वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड आज की डेट है 18 अक्टूबर 2023। यहाँ पे मैं मार्कर कर लेता हूँ ऑन मार्केट अभी चालू नहीं हुआ है एंड हम देख रहे हैं कुछ जो अपडेट जो कल हमसे मिस हो चुके थे। तो देख सकते हो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग किसका है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का। मतलब जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं। इन्होंने डिविडेंड तो मतलब आई डोंट थिंक कुछ दिया है। अगर मतलब डिविडेंड दिया है तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा अगर मुझे बाद में पता चलता है। तो इन लैक्स में नंबर है एंड ये स्टैंड अलोन नंबर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है नंबर्स। तो ये स्टैंड अलोन नंबर्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे इतना जूम कर लिया है। क्या मार्कर चालू है? ओके, मार्कर बंद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉलिसी होल्डर्स का अकाउंट, मतलब ये यहाँ कुछ और इसमें चीजें रहेगी। तो हमें देखना है टोटल इनकम जो हमें कहाँ पर मिल सकता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम, शेयर होल्डर। तो टोटल टू से लेकर 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये शायद टोटल इनकम है। तो ये जी हाँ, यही है टोटल इनकम। तो नंबर्स में पढ़ लेते हैं 1,752,685 एंड इसके पहले का था 2,354। ये इतना कम कैसे हो गया बाय द वे? क्या यहाँ पे मतलब कॉमा का कुछ डिफरेंस है या फिर मतलब ये है? ठीक है। एंड उससे पहले का जो है वो है 2,294,35। बाय द वे कम नहीं है, ये डॉट जैसा दिख रहा है लेकिन ये कॉमा है, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। एंड देख सकते हो आप मतलब जो लास्ट वाले नंबर थे एंड उसके कंपैरिजन में जो लास्ट क्वार्टर के जून क्वार्टर के नंबर आए थे वो अच्छे हैं, वो बढ़े हुए हैं। एंड उसी कंपैरिजन में अगर इस अभी के वाले इसके बात करें तो नंबर्स हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर्स थोड़े से घटे हुए हैं। इनकम में ही नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी सी इनकम में आपको कमी दिखाई दे रही है 1752। यानी कि यहाँ पे इस अमाउंट को हम अप्रोक्स कह सकते हैं कि 17,52,685,000 एंड यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं 23,54,121। तो यहाँ पे देख सकते हो इनकम में कम हुआ है। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट टोटल एक्सपेंसेस के बाद, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा expenses of the management 8+9 7 का कहाँ पर है फिर? प्रोविजन आफ्टर टैक्स टोटल है 10 11। ओके, ये 10 11। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इनका एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो 17,22,601 एंड इससे पहले का एक्सपेंसेस था 23,34,053। जब आप ये नंबर्स देखोगे तब मतलब ज्यादा कंफ्यूजन करने से अच्छा है सिर्फ नंबर्स ही पढ़ लो। तो ठीक है, तो एक बार नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। हमने एक्सपेंसेस तो देख लिया, टोटल सरप्लस यहाँ पे लिखा है, अदर इनकम एंड बाकी सारी चीजें। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, LIC का मतलब या फिर मतलब जो कुछ भी इंश्योरेंस कंपनीज रहता है इनका नंबर पढ़ना थोड़ा सा अलग रहता है। 24,831 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर में। एंड लास्ट जून के क्वार्टर में ये कितना था? 20,848 एंड लास्ट सितंबर क्वार्टर में कितना था? 90,948। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में भी अभी अच्छा परफॉर्मेंस है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड लास्ट जो जून का क्वार्टर था इसी साल का, तो उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स ये देखना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये है फाइनल नेट प्रॉफिट इसका 24,425 एंड मतलब उसके बाद जो मतलब लास्ट वाले के कंपैरिजन में हमने किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट आया है लास्ट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड लास्ट ईयरली क्वार्टर के कंपैरिजन में भी देख सकते हो 19,948 से डायरेक्ट 24,425। तो मतलब ये परफॉर्मेंस अच्छा खासा इन्होंने इसमें दिखाया है। EPS हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगा? नहीं, यहाँ पर तो आई डोंट थिंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टैंड अलोन नंबर से बाय द वे ये। एंड देखते हैं मतलब EPS हमें कहाँ पे दिखता है। सेगमेंट देख सकते हो, नेट प्रीमियम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ फंड, ये ऐसी चीजें यहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिल जाएगी आपको।
ओके, तो उसके बाद आ जाते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स पर। आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेटेड नंबर्स है यहाँ पे। ये रहा सितंबर क्वार्टर अभी का, ये जून क्वार्टर, और ये है सितंबर 2022 का क्वार्टर। तो यहाँ पे हमें टोटल इनकम देखना है, जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे शायद टोटल 225। तो देख सकते हो 1752 685, जो लास्ट वाला था वो है 2354 121 एंड 2290 435। तो इनकम में थोड़ा सा मतलब कम हुआ है, ये क्लियरली देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पे। लेकिन स्टैंड अलोन में इन्होंने एक्सपेंसेस कंट्रोल किया, तो इसलिए मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट आया था। अभी यहाँ पे देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो हमें देखना एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा, और यहाँ पे 17 नंबर का कॉलम आप देख सकते हो। 17 नंबर ये यहाँ पे रहेगा है। तो इसमें एक्सपेंसेस देख सकते हो 17 22 601, उससे पहले गए थे 23 34 053 एंड उसके पहले गए थे एक्सपेंसेस 22 38 120। तो कितना आया है मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना आया है ये हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे किधर है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24,767 एंड इससे पहले का था 2743 और इससे पहले का था 20,002। देख सकते हो आप इनकम कम आया है लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, फिर भी मतलब शायद इन्होंने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए हैं, इसलिए इस बार नेट प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। एंड यहीं पे अगर थोड़ा नीचे जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स और एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो 24,388 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात की जाए 20,619 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था, जून क्वार्टर में। एंड इसके बाद जो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था वो था 20,000 अप्रोक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे इसमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों के कंपैरिजन में। तो चलिए नीचे चलते हैं और बाकी चीजें। डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे ठीक है, क्या अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कहीं पर है इन्होंने दिया हुआ, ठीक है, नहीं दिया। तो चलिए डायरेक्टली अब हम चलते हैं इसके शेयर मतलब शेयर के चार्ट पैटर्न पर। ये ऐसे है, ये है ICICI प्रू का चार्ट पैटर्न। 533 पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक ये एक मंथ का टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये लगा के रखा है ताकि हम ऑल टाइम हाई एंड बाकी सारा परफॉर्मेंस दिख सके। तो इस पे आप यहाँ पे देख सकते हो 750 के पास ऑल टाइम हाई है इसका अभी तक का। एंड इसे मैं एक 1 डे के टाइम फ्रेम पर अभी कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एक चैनल बना के। तो एंड यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम ये आ चुके हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ये सारी जो कैंडल्स यहाँ पे आपको दिख रही है ये 1 डे की टाइम फ्रेम है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 533 पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। नीचे से अभी कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश में ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। इसने लास्ट कहीं पर तो बॉटम बनाया था एक चैनल में, ये बहुत टाइम तक था, लगभग 2023 के स्टार्ट से लेकर जून तक ये वहीं पर था। एंड अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे कंसोलिडेट करके। तो अभी ये 533.70 रुपीज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड मतलब जब आज के मतलब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट के ऊपर जो इसका मतलब एक्शन आना बाकी है, तो वो शायद हमें आज के मार्केट में 18 अक्टूबर के मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो चलिए थोड़े से इसके मतलब फाइनेंशियल नंबर्स बाकी के सारे चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ओपन कर लिया इसे स्क्रीनर पर। एंड यहाँ पे नाम देख सकते हो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। प्राइस चल रहा है 534 रुपीज के आसपास एंड मार्केट कैप है 76,833 करोड़। करंट प्राइस 534, फेस वैल्यू 10, ROE 8.45%, ROC 10%, बुक वैल्यू है 74%, हाई है 606 का, लो है 381 का। तो देखते हैं कंपनी मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस करती है ये तो पता है, लेकिन क्या करती है एग्जैक्टली तो ये हम अबाउट अस सेक्शन में यहाँ पे देखेंगे। अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पे डेटा दे के रखा है, तो इसी को मतलब क्या हम जूम कर ले, ठीक है, देख लेते हैं। Life Insurance Company Limited business of providing life insurance, pension and health insurance product to individuals and groups. The business is conducted in participating, non-participating and unit-like lines of business. Okay, business को भी मतलब ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। Are distributed to individual agents, corporate agents, bank, broker, sales force एंड कंपनीज वेबसाइट। तो अलग अलग तरह से ये उनके मतलब लाइफ इंश्योरेंस ही बेचता है इन शॉर्ट।
इट इज प्रोमोटेड बाय, तो कंपनी इज अ पार्ट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के अंडर की मतलब ये कंपनी है विच इज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। एंड उसके बाद चलिए आगे का देख लेते हैं। 51% स्टेक आईसीआईसीआई बैंक का है। एंड प्रूडेंशियल पीएलसी ये क्या है, इट्स अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड इन लंदन, इंग्लैंड, लार्जेस्ट यूके लाइफ इंश्योरेंस इन आशिया विथ प्रेजेंस इन इंडिया, ठीक है। यानी कि ये दो लोगों के कॉम्बिनेशन से ये कंपनी बनी है। आईसीआईसीआई बैंक का 51% स्टेक है, प्रूडेंशियल का पीएलसी का 22% स्टेक है। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रूडेंशियल पीएलसी जो है ये इट्स आल्सो प्रेजेंट इन अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट इन नाइजीरिया, घाना, टोगो एंड अदर कंट्रीज। तो ये यहाँ पे इन्होंने कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स बताई हुई है। चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया, देख लेते हैं मतलब प्रोज एंड कॉन्स में कोई क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टॉक ऑलरेडी ट्रेडिंग एट 7.17 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है। वैसे तो ये किसी भी तरह का मतलब कौन नहीं बनता। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 सालों में। अर्निंग इंक्लूडेड एन अदर इनकम ऑफ 2198 करोड़। इसमें अदर इनकम ही मतलब बहुत बार ज्यादा इम्पैक्ट कर जाता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस का बिजनेस है। कभी मतलब डिविडेंड आ जाता है, कभी कुछ और चीजें हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी हैज मेंटेनिंग गुड हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17%। चलो अच्छी बात है। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा पेयर कंपैरिजन चेक कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज में। आपको बड़े बड़े नाम तो पता ही होगा, इंश्योरेंस सेक्टर एक्चुअली सभी को पता है, क्योंकि मतलब इंश्योरेंस का मतलब बढ़ चढ़ा के मतलब फेमस करके सेल किया जाता है। 2 नंबर की कंपनी हमारे इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस LIC, उसके बाद HDFC लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड फोर्थ में आता है ICICI प्रू लाइफ। मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4,10,618 करोड़ का इसका मार्केट कैप है LIC का। उसके बाद आता है HDFC लाइफ 1,37,000 का। उसके बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस 1,34,000 एंड उसके बाद आता है 76,083 करोड़ का मार्केट कैप होने वाला ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। पी रेशियो से एक बार कंपेयर कर ले तो 84 रुपीज का मतलब 84.70 रुपीज से ये सबसे मतलब महंगा है। इससे भी ज्यादा महंगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस का पी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। LIC का तो सिर्फ 9 रुपीज है, इवन ये 49.97 रुपीज स्टार हेल्थ। चलिए जाने देते हो। और ये मतलब आप यहाँ पे पी कंपैरिजन में देख सकते हो कि ये ICICI लाइफ प्रू लाइफ का मतलब जो पी है ये सबसे महंगा तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा अभी ऊपर के लेवल पर है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा इसमें चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स था पहले 16,619 करोड़ का। एंड वो अभी कंटिन्यूसली हुआ है बढ़ते बढ़ते 28,000 से 90। फिर ओके यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको सेल्स में देखने को मिल रही है। बीच में से जून में सेल्स शायद माइनस भी हुआ था। तो सितंबर 2023 में आप यहाँ पे देख सकते हो 17,388 करोड़ का इनका बिजनेस हुआ है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 302, 304, 63। तो इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दे रही होगी। जो नेट प्रॉफिट है ये कंटिन्यूसली कम हुआ है, लास्ट के कंपैरिजन में अभी अच्छा आया हुआ है, तो इसलिए कंपनी का स्टॉक बढ़ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यानी कि इनका जो परफॉर्मेंस है ये एक ही रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहा है। जहाँ पे 2020 में ये बहुत बिजनेस कर रहे थे वहां से मतलब ये इनका डाउनग्रेड थोड़ा सा हुआ है, ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 ईयर के हिसाब से ये डेटा रहेगा। मार्च 2012 में ये था डेटा 14,000 करोड़ के अप्रॉक्स का सेल्स था, जो अभी मार्च 2023 में हो चुका है 49,404 करोड़ का। इससे पहले 62,000 था, उससे पहले 83,000 था। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। थोड़ा सा बिजनेस इनका मतलब अचानक से बढ़ गया था। मार्च 2020 से मार्च 21 तक इनका बिजनेस बढ़ गया था, जो अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। डायरेक्टली आ जाता है नेट प्रॉफिट पर 1,386 रुपीज का प्रॉफिट। वैसे कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है, लेकिन मतलब इनका मतलब सेल्स या फिर मतलब जो नेट प्रॉफिट है ये कंटिन्यूसली डाउन 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 होता जा रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मार्च 2050 में 1,640 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे नीचे जा रहा है। अभी मतलब 813 से 907 ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट आया है। और हो सके यहाँ से कंपनी मतलब ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ये मतलब एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। रिजर्व देख सकते हो 1,553 के रिजर्व है, ये कंटिन्यूसली क्या बढ़ रहे हैं, यस थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं। एंड ओके कंटिन्यूसली इसमें आपको ग्रोथ इसमें दिखाई देगी। बोरोइंग देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग शायद इसमें दिख रही है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जस्ट शायद लिया हुआ कर्जा है, 1,200 करोड़ का कर्जा है जो इन्हें चुकाना है। अदर बोरोइंग्स भी थोड़ी बहुत है यहाँ पे।
तो कर्जा है कंपनी के ऊपर, ये आप क्लियरली देख सकते हो। एंड कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये एक निगेटिव चीज है। कंपनी को इसे अच्छे से टैकल करना पड़ेगा अगर उन्हें इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतना है। मार्च 2017 में 80% की हिस्सेदारी थी, सितंबर 2023 में 73.30% की हिस्सेदारी बन गई। एफआई 5.98% से 15.51% आ चुके हैं। डीआईएस 3.31% से 6.37% तक आ चुके हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी जो सिर्फ 10% थी वो अब बन चुके हैं 4.81%। तो पब्लिक की हिस्सेदारी तो बहुत कम है। एंड बाकी सारे मतलब एफआईडी है अच्छा खासा माल खरीद रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रमोटर ने जो मतलब क्राइटेरिया रहता है 75% वाला, वो अपना कंप्लीट कर दिया है। 80% से 73.30% पर ये लोग लेके आए हैं। प्रमोटर में देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक है एंड प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड है, जो कि लंदन की कंपनी, यूके की, जो हम अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। एफआईआर में देख सकते हो कैंप्स ने इन्वेस्ट करके रखा है 1.77%, कैंप्स इन्वेस्टमेंट पीटी लिमिटेड। एंड उसके बाद अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी पे भी इन्वेस्ट करके रखा है। डीआई में आप ये देख सकते हो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर वेरियस। एंड उसके बाद एसबीआई की तीनों नाम है, एसबीआई की चारों नाम है डीआईएस में। पब्लिक में देख सकते हैं तो अजीम हसन प्रेमजी, एपेक्स ट्रस्ट और मतलब कंपास वेल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कुछ नेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मतलब ये देखते हैं कि स्टॉक में कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वन डे का खुला है एंड वन डे के 0.5% की रिटर्न्स है। मैक्स अगर आप देखना चाहो तो ऑल टाइम में 72.09% की रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि अब तक स्टॉक डबल भी नहीं हुआ है। एंड 5 सालों की रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 62.63% की रिटर्न्स मिले हैं। एक साल की बात की जाए तो 4% की रिटर्न अप्रोक्स। वाईटीडी इस साल की स्टार्टिंग से बात किया जाए तो 18.2% की रिटर्न्स। 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखे तो क्या ये सेम है? जी हाँ, 18.67% की रिटर्न, यानी कि स्टॉक जो भागा है ये लास्ट 6 मंथ में ही भागा है। ये बात आप समझ लीजिए। 1 महीने में निगेटिव है, 1 डे का तो या फिर 5 डे का देख के भी मतलब क्या ही फायदा इतने शॉर्ट पीरियड का। तो ये थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के कुछ रिजल्ट। एंड आई थिंक हमारे पास इसकी वेबसाइट भी ओपन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ये वेबसाइट है। ये लोग इसमें क्या क्या बेस्ट है? स्मार्ट एग्जिट ऑप्शन, 1 डे क्लेम सेटलमेंट। ओके, ये तो इन्होंने पॉलिसी के बारे में बताया है। हाउ प्लान वर्क 35 ईयर सेम, ये है LIC बेस्ड है, ये लाइफ इंश्योरेंस का प्लान बेस्ड है, टर्म प्लान है। एंड यहाँ पे इन्होंने क्लेम प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने डेटा दिया है। 7.71 करोड़ लाइव्स कवर्ड एज मार्च, मतलब 7.71 करोड़ लाइव्स इन्होंने कवर की है इनके प्लान्स के जरिए। 2.36 लाख करोड़ बेनिफिट्स अब तक मतलब ये पे किया गया हुआ है। 1 डे का क्लेम सेटलमेंट है एंड 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी भी यहाँ पे इन्होंने मतलब ये लिख के रखा हुआ है। तो नीचे आते हैं, कुछ FAQs आपको यहाँ पे मिलेंगे, लास्ट में डिस्क्लेमर। तो ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कुछ बाकी और चीजें। तो ये किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आपको जो कुछ करना है वो करना चाहिए। हम आपकी किसी भी तरह के बाय सेल के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ये एक मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। आप खुद पढ़ाई करें, खुद रिसर्च करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए है। तो अगर आपको मतलब एक अच्छा डिमैट अकाउंट खोलना है जहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस मिनिमम हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर जाकर आप खुद का या फिर अपने फैमिली में किसी का भी डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उस लिंक को जरूर चेक कीजिएगा। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।